यूनिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव 1 से 7 तक करेंगे जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। पूछेगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। हम एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप 1 से 2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के नाम से। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के। बांग्लादेश में आयोजित पहले कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में। उसके बाद पहला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया था? भारत में। और कौन किताब जीता है? तो भारत जीता है। और कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? तो आंध्र प्रदेश के बनाए गए। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले किस राज्य में बनाए गए? तो आंध्र प्रदेश के। हाल ही में मंगसिर बंगवार उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में। हाल ही में मंगसिर बंगवार उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में। हाल ही किस देश में हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? इथोपिया में। हाल ही किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। पहला ब्लाइंड्स महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत जीता है। पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे का जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के। भारत नेपाल स्थित सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। सूर्य किरण अभ्यास ऐसे भारत और नेपाल के बीच होता है और 19वां संस्करण 2025 में कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। भारत का 53वां चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ लिया है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो वो इंडोनेशिया में। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिमिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिमिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा किस नाम से जाना जाता था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड किस नाम से जाना जाता था? धर्मेंद्र को मनाया। कितने साल की मृत्यु हो गई? तो 89 साल में। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया था? संदीप प्रधान को। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया था? संदीप प्रधान को। 20वां G20 लीडर समिट कहाँ समिट किया है? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 20वां लीडर समिट G20 का कहाँ समिट किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ताइवान में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ताइवान में। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो 350वां। कौन सा मनाया गया? 350वां। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया? 350वां। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली
जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है तो सोनम वांगचुक को। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया है तो सोनम वांगचुक को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? लेली पेज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लेली पेज। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 149। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 142। सॉरी, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 142। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? मोहम्मद लतीफ खान को। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? मोहम्मद लतीफ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता किताब किसने जीता है? फातिमा बॉस। कहाँ के हैं? मैक्सिको के। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का किताब कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। कौन जीता है? फातिमा बॉस। कहाँ की है? मैक्सिको की है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो 9। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसर ड्राइवर को बना? ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम क्या है? द डॉन अवार्ड को 2025 को जीतने वाला पहले रेसर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। सरयू बेलपुरा भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 26वीं बनी है। सरयू बेलपुरा भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 26वां बनी है। कौन सी बनी है? 26वां बनी है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को। किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना? कुराकाओ। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो जापान में। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? जापान में। नीतीश कुमार बिहार के कैमे मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार बने हैं। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो 10वीं बार। अब तक का सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री कौन है? ज्यादा बार बनने वाला मुख्यमंत्री? तो श्री नीतीश कुमार। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बेचलेट को। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बेचलेट को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन से देश कर रहा है? तो नामीबिया कर रहा है। कौन कर रहा है? नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है? सऊदी अरब को। नाटो का 21वां प्रमुख सदस्य कौन बन गया है? तो सऊदी अरब। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे है? डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2025 कैम्ब्रिज डिक्शनरी कौन सा कैसे बना है? पैरासोशल। हाल ही में रेलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। रेलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? कृति सुरेश को। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो कृति सुरेश को। रक्षा अनुसंधान में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई? 120 बहादुर। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई? 120 सिनेमा घर। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश के। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 97। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। कैमी मनाई गई? 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई।
बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय बैरियर। अजय बैरियर किनके के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और कहाँ आयोजित हुआ 2025 में? तो बीकानेर में। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो गोवा। किस राज्य के अनुसार सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला? उड़ीसा को। सोनापुर समुद्र तट को 25-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो झारखंड का। सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। सारंडा कहाँ है? तो झारखंड में। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो सिंगापुर में। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो सिंगापुर में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसे विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है? तो बीजेपी यानी भाजपा ने। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है? भाजपा ने। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया था? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम स्केल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवाइस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो महाराष्ट्र में। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो महाराष्ट्र में। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का राज्य कौन बन गया? तो पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया? सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? सुशील शुक्ला को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा ब्यूमनेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो वियतनाम में। भारत और किस देश के बीच छठा ब्यूमनेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? किसके बीच? वियतनाम के बीच। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2000 भारत को कौन सा स्थान है? 15वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भारत 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 15वां। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड एसेंजले को। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया है? डेविड एसेंजले को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पे अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? कौन? तो कनाडा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त खो दिया है? तो कनाडा। कनाडा में फिर से खसरा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा शब्द 2025 का शब्द किसे चुना? वाइब कोडिंग को। कोलिंस डिक्शनरी 2025 का शब्द कौन चुनेगा? वाइब कोडिंग को। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने में दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया है? तो मुंबई। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे
घोषित किया गया था? मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाएंगे? उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाएंगे? उड़ीसा में। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना? तो पेपाल। कौन बना है? पेपाल। जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में भारत के कितने चीते को दान दिए हैं? तो 8 गो। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? तो 8 चीते को। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? गुआम में। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गुआम में। भारत के 91 शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं राहुल BS। भारत के 91 शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बना है? राहुल BS। थैंक